ऑनेस्टली जो आपने पहले एपिसोड में देखा वो पतालकोट की कहानी का सिर्फ शुरुआती हिस्सा था। आज हम सिर्फ पतालकोट देखने नहीं आए हैं, आज हम पतालकोट को महसूस करने वाले हैं। इन पहाड़ों की कहानी, इन घाटियों की खामोशी, इनके बीच बसी जिंदगी और वो सफ़र जिसने मुझे बार बार रुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं है। आने वाले एपिसोड में हम आपको पतालकोट के और ऐसे पहलू दिखाएंगे जहाँ शायद कैमरा कम पहुँचते हैं, जहाँ हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी को समझेंगे, उनकी पारंपरिक जड़ी बूटियों और जीवन शैली को करीब से देखेंगे और ऐसी कई बातें जानेंगे जो शायद इंटरनेट पर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में भी एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया और यकीन मानिए वीडियो के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते शायद आपका नज़रिया भी बदल जाए। इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर अगले मिनट के साथ पतालकोट की नई परत खुलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पतालकोट की कहानी का दूसरा पन्ना। दूसरा पन्ना मतलब पतालकोट पार्ट 2। लेकिन दोस्तों, जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतनी ही ऐसी चीजें सामने आ रही थी जिनकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और इस सफ़र के दौरान एक ऐसी जगह, एक ऐसा नज़ारा और एक ऐसा अनुभव मिला जिसने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। वो क्या था, उस तक हम इस वीडियो में धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी तो पतालकोट की कहानी का दूसरा पन्ना बस शुरू हुआ है। हम जितना अंदर बढ़ रहे थे उतना ही लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। गूगल मैप्स आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन पतालकोट को महसूस करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ हर मोड़, हर घाटी, हर पहाड़ अपने अंदर एक नई कहानी छिपा बैठे हैं। और शायद यही वजह है कि जो इंसान एक बार यहाँ आता है वो इस जगह को सिर्फ याद नहीं रखता, बल्कि अपने साथ लेकर वापस जाता है। पहली नज़र में आपको ये सिर्फ खूबसूरत पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन ज़रा रुक कर इन्हें देखिए। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये किसी का घर है, किसी का बचपन, किसी की खेती, तो किसी की यादें और किसी की पूरी ज़िंदगी। इन पहाड़ों के बीच बने ये छोटे छोटे घर दूर से कितने छोटे दिखाई देते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। उतनी ही बड़ी कहानियाँ अपने अंदर समेटे थे। सच कहूँ, जब मैं पहली बार यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा इतनी दूर, इतनी ऊंचाई, इतनी खामोशी में आखिर लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ मुश्किल हमें लगती है, क्योंकि हम इस जीवन के आदी नहीं हैं। जो लोग पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं उनके लिए उनकी दुनिया है। जैसे जैसे हम पतालकोट के अंदर उतर रहे थे मुझे लग रहा था कि बस अब शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गलत था। पतालकोट शायद इसी बात के लिए मशहूर है। यहाँ हर अगला मोड़ आपकी पिछली सोच को बदल देता है। एक मोड़ पार किया, सामने एक विशाल पहाड़। दूसरा मोड़ आया, पहाड़ों के बीच छोटे छोटे घर। फिर अगला मोड़, और आगे बढ़े तो दूर कहीं खेत दिखाई देने लगे। और मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, आखिर लोग यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं, और बाहर से निकलने के लिए जिनके पास साधन नहीं है
वो लोग जाते कैसे होंगे? रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ कैसी होती होगी? बच्चों का बचपन, खेती, स्कूल, अस्पताल, ये सब कैसे चलता होगा? लेकिन मेरे इन सवालों के जवाब मुझे आगे मिलने वाले थे, और यकीन मानिए उनमें से एक जवाब ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पातालकोट की कहानी एक साथ नहीं खुलती। ये धीरे धीरे हर कदम, हर मोड़ के साथ अपनी एक नई परत खोलती रहती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं जाता, वो अपने साथ एक एहसास लेकर जाता है। अभी आप लोग जो पहाड़ देख रहे हैं, ये कैमरे में जितने बड़े दिख रहे हैं ना, असलियत में उससे कई गुना ज़्यादा विशाल हैं। और इन पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर हमें कुछ देर के लिए ना कैमरा बंद करना पड़ा। क्यों? उसका कारण है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन नज़ारों को बस महसूस कीजिए। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ या पूछूं कि पातालकोट की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सो आई जस्ट फील कि आपका जवाब होगा पहाड़, लेकिन मेरा जवाब बिल्कुल अलग है। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है ऊपर का बैरिकेड। यहाँ से हम पातालकोट की नीचे की जर्नी देखते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पातालकोट की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा ये पहाड़, लेकिन मेरा जवाब बिल्कुल अलग है। ये वीडियो के आखिरी तक शायद आपका जवाब बदल भी जाए। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान कैमरा चलाना भूल जाता है, क्योंकि आंखें कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरों को कैद कर चुकी होती है। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान कैमरा चलाना भूल जाता है, क्योंकि आंखें कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें कैद कर रही होती है। पातालकोट मेरे लिए बिल्कुल ऐसी जगह थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान कैमरा चलाना भूल जाता है, क्योंकि आंखें कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें कैद कर रही होती है। पातालकोट मेरे लिए बिल्कुल ऐसी जगह थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र आगे जाकर मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर देगा। और यकीन मानिए, जो सबसे ख़ास चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली, उसकी शुरुआत अभी तक हुई भी नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। ऊपर की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, और नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ हवा भी अलग महसूस हो रही थी। यहाँ की खामोशी शहर की खामोशी जैसी नहीं थी यार। ये वो खामोशी थी जिसमें पंछियों की आवाज़ थी, हवा की सरसराहट थी, और पहाड़ों की अपनी एक भाषा थी, जिसे कह रहे हो हाय यश। मैं बार बार एक ही सवाल खुद से पूछ रहा था, आखिर इन पहाड़ों के बीच जिंदगी कैसी होगी?
सुबह कैसी होती होगी, शाम कैसी होती होगी, बारिश के दिनों में यहाँ का नज़ारा कैसा बन जाता होगा। और सबसे बड़ा सवाल, इतने विशाल पहाड़ों के बीच इंसान अपने सपने कैसे जीता होगा यार। फिर दूर से कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दिए। पहली नज़र में वो सिर्फ घर लगे, लेकिन जितना पास पहुंचते गए उतना समझ आया ये सिर्फ ईंट और मिट्टी से बने घर नहीं है। ये कई पीढ़ियों की मेहनत है, कई परिवारों की यादें हैं, और शायद इस घाटी की सबसे बड़ी ताकत भी। एक बात बताऊं, इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके पहाड़ नहीं है, और ना ही इसके झरने। असली खूबसूरती अभी आपने देखी ही नहीं है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा और अंदर जाना होगा। रास्ता पहले से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जितनी मुश्किल बढ़ रही थी उतनी खूबसूरती भी। ऐसा लग रहा था जैसे पतालकोट अपनी सबसे खास जगह हर किसी को इतनी आसानी से दिखाता नहीं है। और फिर अचानक सामने जो नज़ारा था उसने हमें कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। सच कहूँ, कैमरे में देखकर आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन उस पल वहाँ खड़े होकर जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। ज़रा ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि यही पतालकोट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है तो शायद आप थोड़ी जल्दी फैसला कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस घाटी का एक ऐसा चेहरा बाकी है जिसे देखकर मुझे समझ आया कि लोग बार बार पतालकोट लौट कर क्यों आते हैं। आगे हमें एक झरना भी देखने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक झरना नहीं था। उसके आसपास का माहौल, उसकी आवाज़ और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र उसे और भी खास बना देता है। और यकीन मानिए, वहाँ पहुँचने से पहले मेरा दिमाग जो तस्वीर थी ना मेरे दिमाग में, असलियत में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकली। अच्छा, आप वहाँ पे एक छोटा घर सा देख रहे होंगे। सोचो, उतनी पहाड़ों के बीच में वो घर वहाँ पे बसा हुआ है। एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाएं तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं, वह रहने वाले लोग की ज़िंदगी को भी समझने की कोशिश करें। ये पहाड़, ये रेत और ये घर किसी के लिए भी सिर्फ ज़मीन नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनका इतिहास और उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। मेरी बस यही उम्मीद है कि जिन लोगों का इस धरती में वर्षों पुराना रिश्ता है, उनके अधिकार और सम्मान हमेशा सुरक्षित रहे।